हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, राइट। एंड हमने देखा कि डेटा को हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इनसे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर हमने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है डेटा का, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम कवर किया। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कैसे बनाना है एंड कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है वो डेटा को, ये भी समझेंगे। तो देखिए, जब हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम देखा तो वहां पे एक कॉमन चीज थी कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों में बार्स का यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द डेटा, राइट। जैसे ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम में अब देखिए ये बार्स बने हुए हैं, राइट। एंड बार ग्राफ में भी बार्स बने होते थे। दोनों में डिफरेंस क्या था कि बार ग्राफ में जो बार्स बने हैं तो दो बार्स के बीच में एक कॉमन गैप था, एंड हिस्टोग्राम में जो हमारे बार्स हैं वो सारे चिपके हुए हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। एंड ऐसा क्यों था? क्योंकि बार ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अनग्रुप डेटा को, यानी कि सिंगल सिंगल हमारी ऑब्जर्वेशन को, एंड जो हमारा हिस्टोग्राम है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप डेटा को। एंड यहाँ पे डेटा हमारा क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, एंड वो सब कंटिन्यूस डेटा होता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, इसलिए यहाँ पे गैप नहीं रखते हम। पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये इन दोनों से काफ़ी अलग है। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम यूज़ करते हैं स्ट्रेट लाइंस का, एंड उन स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से एक क्लोज फिगर बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब वो कैसे बनता है हम देखते हैं। यही बार ग्राफ पे, मतलब हिस्टोग्राम पे, मान लीजिए मेरे को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो बहुत आसान सा ट्रिक है। अगर आपके पास ऑलरेडी बार ग्राफ या हिस्टोग्राम दिया हुआ है तो आप उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे ये बार्स हैं, इन सब बार्स की जो अपर साइड है, मतलब बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, उसका मिड पॉइंट लेना है। अब ये एक बार है, इसकी ये वाली लाइन है, तो इसका मिड पॉइंट हमने लिया ये, ठीक। अब ये वाला बार है तो इसकी ये अपर साइड है, इसका मिड पॉइंट लिया ये, सेम एज इट इज, यहां पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स का हम नेमिंग कर देंगे। जैसे इसको हमने नाम दिया बी, सी, डी, ई, एफ। अब एक जनरल आपके दिमाग में प्रॉब्लम, मतलब सवाल उठ सकता है कि हमने नेमिंग ए से शुरू क्यों नहीं की, राइट। क्योंकि ए सबसे पहला अल्फाबेट है, तो हमने बी से क्यों शुरू किया। तो इसका मैं अभी आपको जवाब दूंगा, पर आप ये ध्यान रखिए कि पहले आप बार्स का जो सबसे ऊपर वाला साइड है उसका मिड पॉइंट लेंगे, एंड उन पॉइंट्स का कुछ भी नेम दे देंगे, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहां पे हमने दिया बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब देखिए इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना हुआ क्लोज फिगर है, राइट। तो हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। कैसे? इस टाइप से। जैसे बी से सी को जब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन आ गई, सी से डी में ये, डी से ई में ये, एंड ई से एफ में ये। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक क्लोज फिगर होना चाहिए, तो अभी जो हमने स्ट्रेट लाइंस बनाई है ये कोई क्लोज फिगर नहीं है, राइट। तो इसको एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका सबसे पहला क्लास इंटरवल है, आपका सबसे पहला क्लास इंटरवल है 10 to 20, उससे जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है यानी कि 0 to 10, उस क्लास इंटरवल की ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी 0 है। क्योंकि वो क्लास इंटरवल हमें दिया ही नहीं था तो हम मानेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अब उस क्लास इंटरवल पे हम मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5। तो 5 पे हमने मार्क लगाया, एंड इस पॉइंट को हमने नेम दिया ए। इसीलिए जब हमने पहले नेमिंग की बार्स की, वो हमने बी से शुरू की थी, ताकि जब हम प्रीवियस पॉइंट प्लॉट करें तो ए हो। तो ये तो एक स्टेप था समझाने का। आप ऐसे जब आपके प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ऑब्वियसली ए को पहले भी डिनोट कर सकते हैं कि आपने पहले पॉइंट यही लगा लिया मिड पॉइंट, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब हमने प्रीवियस वाला लगाया है तो हम जो आखिरी वाला है हमारा बार, जैसे यहां पे एफ पॉइंट है 50 to 60 का मिड पॉइंट, तो इस आखिरी वाले क्लास इंटरवल के बाद वाला क्लास इंटरवल यानी कि 60 to 70 का भी हम मिड पॉइंट लेंगे, यानी कि 65। उस पॉइंट को भी हम प्लॉट करेंगे एंड उसको पॉइंट का नाम देंगे जी। अब क्या किया जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स को जो है ए को बी से एंड एफ को जी से ज्वाइन कर दीजिए स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, इस तरीके से। अब देखिए ये जो आपके पास बना, ये जो ए टू बी है, बी टू सी,
C2D, E2F, ये पूरा जो आपका पॉलीगन बन रहा है यानी कि ABCDEFG, ये आपका होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब आप ये तो समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना कैसे है। आपके पास अगर हिस्टोग्राम दिया है तो आपको उसके जितने भी बार्स हैं उनके मिड पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उनको एक सुटेबल नेम दे दीजिए, कोई भी जो आपको, जैसे हमने ABCD दिया आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिर जो आप देखेंगे कि पहली जो हमारा क्लास इंटरवल है सबसे पहला, उससे प्रीवियस क्लास का मिड पॉइंट लेंगे, फ्रीक्वेंसी उसकी 0 है इसलिए मिड पॉइंट रहेगा नीचे। एंड जो हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है उसके बाद वाला हम क्लास इंटरवल लेंगे, उसकी भी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी 0 होगी एंड उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। देन जो आपका पॉलीगन तैयार होगा वही होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखिए यहां पे हमने हिस्टोग्राम की मदद से तो बना लिया कि हमारा क्या कहते हैं पॉलीगन कैसे बनना है। अब यहाँ पे एक और सवाल है, मान लीजिए यहाँ पे तो जो हमारी पहला क्लास इंटरवल है यानी कि ये 10 to 20 से शुरू हो रहा है, पर कई बार प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि ये 0 to 10 भी हमारे पास कोई वैल्यू हो। लाइक सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, तो अब देखिए यहाँ पे 0 वाला एंड 10 वाला, 0 to 10 भी हमारे पास एक क्लास इंटरवल है जिसकी ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने बार बना दिया। अब ऐसे ही करते करते 50 तक ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस वाले मतलब जो हमारा हिस्टोग्राम है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें एक प्रीवियस क्लास भी लेनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्लास से पहले वाले जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट आप प्लॉट करेंगे एंड ज्वाइन करेंगे, बट यहां पे तो ऑलरेडी एक हमें क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10 के बीच। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, शुरू के स्टेप्स तो सेम है कि जितने भी बार्स हैं उनका आप मिड पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो BCDEF आपने प्लॉट कर दिया। अब देखिए हमारा इससे पहले वाला क्लास इंटरवल ऑब्वियस है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, -10 -20 जहां भी आपका वैल्यू है। तो जब यहां पे 0 to 10 हमारा पहला क्लास इंटरवल है तो -10 to 0 ऑब्वियस है आपका उससे प्रीवियस क्लास इंटरवल होगा। एंड इस -10 to 0 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, -5। ठीक है, तो आप -5 को प्लॉट कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये जो -5 है यही हमारा A होगा, नहीं। ऐसे केसेस में जब आपका क्लास इंटरवल 0 से शुरू हो रहा है तो आप प्लॉट तो करेंगे -5 को एंड ज्वाइन भी करेंगे B से, पर आपका A पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे ये लाइन आपके वर्टिकल एक्सिस को मीट करती है, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा A नहीं है, ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा। एंड ये ओरिजिन है तो इसको हमने दे दिया पॉइंट O। आखिरी वाले के लिए तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ क्लास इंटरवल होगा ही, क्योंकि ये लाइन तो इंफिनिटी तक आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसलिए आखिरी वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पहले वाला जो आपका क्लास इंटरवल है अगर वो 0 से शुरू होता है तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे नंबर लाइन को एंड देन उसका मिड पॉइंट लेंगे एंड जो आपका पहला क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट से उसे ज्वाइन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि वो लाइन वर्टिकल एक्सिस पे कहां मीट कर रही है, उसको आप पहला पॉइंट मानेंगे, जैसे इस केस में A। अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा OABCDEFG। ये आपका अब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये बात हमने कर ली कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को तब कैसे बनाना है जब हमारे पास हिस्टोग्राम है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार हिस्टोग्राम गिवन होगा। या फिर एक सवाल ये भी उठ सकता है कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं बिना हिस्टोग्राम की मदद के। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए जब आपके पास एक क्लास इंटरवल है एंड आप उसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, राइट, तो क्लास इंटरवल तो आपको टेबल्स की फॉर्म में भी होता ही है। जैसे सपोज कि ये एग्जांपल है आपके पास, यहाँ पे ये क्लासेस दी हुई हैं 140 to 150, 150 to 160, ठीक है, ये सब क्लासेस गिवन है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो आप ऐसे केस में डायरेक्टली अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप सारी क्लासेस जो क्लास मार्क्स हैं, सारी क्लासेस हैं, उनका क्लास मार्क्स निकाल लीजिए। क्लास मार्क वैसे मिड पॉइंट ही होता है, जैसे 140 to 150 का मिड पॉइंट क्या होगा 145, 150 to 160 का मिड पॉइंट क्या होगा 155। ये तो पता लगाना बहुत आसान है क्योंकि ये छोटा सा क्लास इंटरवल है। पर मान लीजिए कि बड़ी वैल्यू हो तो आप क्लास मार्क कैसे निकालेंगे। क्लास मार्क का एक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
यानी कि 150 प्लस 140 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू 145 आनी है, ठीक है। 160 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 155 आएगा। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा जब आपके पास क्लास इंटरवल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब आपने सारे क्लास मार्क्स निकाल लिए, जैसे 140 टू 150 का है 145, इनका है 155, 165, सो ऑन। ये वैल्यूज आप समझ ही गए होंगे, ये वही मिड पॉइंट्स हैं जो हम हिस्टोग्राम में प्लॉट कर रहे थे, बट वहां पे हमें हिस्टोग्राम ऑलरेडी गिवन था तो हमने मिड पॉइंट आसानी से प्लॉट कर लिया। ये भी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपके पास क्लास मार्क्स आ गए, यानी कि वो पॉइंट्स आ गए जहां पे आपको पॉइंट लगाना, आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है। भाई हिस्टोग्राम में भी क्या हो रहा था, हिस्टोग्राम में क्या हो रहा था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्लॉटेड थी, ठीक है, एंड आपको मिड पॉइंट निकालना था। अब आपके पास क्या है कि आपके पास मिड पॉइंट तो आपको पता है कि क्या है एंड फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, तो आप ये पॉइंट आराम से प्लॉट कर सकते हैं ना। तो ऐसे केस में हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अपना ग्राफ बनाया, ठीक, यहाँ पे किंक लगा दिया। किंक क्या होता है कि किंक इसलिए यूज किया जाता है, जिगजैग लाइन होती है ताकि इससे पहले वाली जो नल वैल्यूज हैं जिनमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है उनको हम प्लॉट ना करें, इसलिए आप किंक लगा देते हैं। मान लीजिए आपको 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसे करके बनाना पड़ता तो कितना लंबा ग्राफ चला जाता। हमारी वैल्यूज जब शुरू ही 145, 135 के आसपास से हो रही हैं तो हम ऐसे में किंक यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास सारे क्लास मार्क्स हैं, जैसे 145 है, फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो आपने देखा 145 फ्रीक्वेंसी 5 लगा दिया पॉइंट। फिर आपने देखा 155 है, फ्रीक्वेंसी है 10, 155 फ्रीक्वेंसी 10 लगा दिया पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट आप प्लॉट करते चले गए एंड फिर वही केस, क्योंकि 145 से हमारा शुरू हो रहा है, यानी कि 140 टू 151 हमारा पहला क्लास वो है इंटरवल, तो हमारा प्रीवियस क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 130 टू 140, एंड 130 टू 140 का मिड पॉइंट क्या होगा 135। तो आपने क्या किया 135 पे भी पॉइंट लगाया, पर फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए बिल्कुल लाइन से मैच करेगा, लाइन पे ही पड़ेगा वो। उसको आपने दिया पॉइंट A, B, C, D, E, F, G, H एंड यही आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहां से आप ये तो समझ गए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राम जब आपको गिवन है तब कैसे बनाना है एंड इंडिपेंडेंटली आप कैसे बना सकते हैं। दोनों तरीके आसान है, बस ये है कि जब आपको खाली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए बोला जाए तो आप ये तरीका यूज कीजिए, आप पहले हिस्टोग्राम बनाएं फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं, टाइम मतलब वेस्ट होगा आपका। एंड जब आपको दिया ही है कि आप पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना है फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आप प्रीवियस मेथड यूज कीजिए, दोनों ही आसान है, राइट। तो इस वीडियो में तो यही समझना था। आने वाली वीडियोस में हम और सेंट्रल टेंडेंसीज जो है आपकी मीन, मीडियन, मोड, उनको निकालना सीखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।